Hello students, I am Dr. Saraswati Agrawal, Associate Professor in Chemistry, JDB Government Girls College, कोटा। स्टूडेंट्स, हम लोग रिडक्शन के बारे में पढ़ रहे थे। कोई भी अभिक्रिया जब एक रिएक्टेंट रिएजेंट से अभिक्रिया करता है तो प्रोडक्ट बनता है। ये एक केमिकल रिएक्शन कहलाती है। इस केमिकल रिएक्शन में बहुत से बंध टूटते हैं और नए बंध बनते हैं। तो केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है जिसमें बॉन्ड ब्रेकिंग एंड मेकिंग प्रोसेस चलता है और रिएक्टेंट एंड रिएजेंट्स पार्टिसिपेट कर कर प्रोडक्ट बनाते हैं। किसी भी अभिक्रिया में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है, साइमल्टेनियसली प्रोसेस होती है, तो उसको हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। और यदि रिडक्शन को हम बच्चों इस तरीके से समझ सकते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम जनरली रिडक्शन को क्या कहते हैं, इंक्रीज द हाइड्रोजन कंटेंट और डिक्रीजिंग द ऑक्सीजन कंटेंट इज रेफर्स टू द रिडक्शन। किसी भी अभिक्रिया में यदि हाइड्रोजन कंटेंट बढ़ रहा है तो वो रिडक्शन है, और ऑक्सीजन कंटेंट कम हो रहा है तब भी वो अपचयन अभिक्रिया है। और एक तरीके से हम कहते हैं कि जहाँ पर भी हाइड्रोजन कंटेंट बढ़ रहा है तो वो अपचयन अभिक्रिया है। अपचयन की अभिक्रिया हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजिनोलिसिस के द्वारा होती है, जो कि हमने समझ ली, और उसका मैकेनिज्म पार्ट देखते हैं। तो ये अपचयन अभिक्रियाएं कैटेलाइज्ड एडिशन ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन से हो सकती हैं, या ट्रांसफर ऑफ हाइड्राइड आयन और बाय द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एडिशन हो सकता है, जिससे अपचयन की अभिक्रियाएं होती हैं। हमने हाइड्रोकार्बन्स का एल्केन, एल्कीन्स, कॉन्जुगेटेड एल्कीन्स, एल्काइंस, इन सब का रिडक्शन प्रोसेस पढ़ लिया। एरोमेटिक रिंग्स किस तरीके से रिड्यूस होती हैं और वो अपने रिड्यूस्ड प्रोडक्ट बनाती हैं, उनको हमने किया। कार्बोनिल कंपाउंड्स, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, दे रिड्यूस टू गिव्स द अल्कोहल्स एंड डायोल्स। ये सब हमने रिडक्शन प्रोसेस अलग अलग प्रोसेसेस में पढ़ ली, उनका मैकेनिज्म पढ़ लिया, और हमने देखा कि एसिड्स और उनके डेरिवेटिव्स रिड्यूस होकर अल्कोहल्स और अमीन्स देते हैं, और उसमें अलग अलग मेथड, डिफरेंट मेथड्स के द्वारा डिफरेंट कैटेलाइज्ड रिएक्शंस होती हैं, जिसमें कैटेलिस्ट अलग अलग यूज़ करने पर हमें अलग प्रोडक्ट प्राप्त होता है। बच्चों, अब जो कंपाउंड्स हैं जिसमें कि नाइट्रोजन प्रेजेंट हो, कोई भी कंपाउंड, या वी कैन से द सिस्टम्स कंटेनिंग द नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट है, तो उसमें किस तरीके से रिडक्शन प्रोसेस होता है। तो फर्स्ट हम लोग इनको अलग अलग कैटेगराइज करके सिस्टम को समझते हैं। तो फर्स्ट सिस्टम है जिसमें नाइट्रो कंपाउंड्स प्रेजेंट हो, अर्थात उसमें नाइट्रो ग्रुप उपस्थित है। एलिफेटिक और एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स होते हैं, उनको हम रिड्यूस करते हैं तो एमीन्स देते हैं, जबकि हम रिएक्शन देखते हैं कि बहुत ज़्यादा एरोमेटिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो ऑकरिंग टू देयर ग्रेटर अवेलेबिलिटी। नाइट्रो कंपाउंड्स के जो सारे ही एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, कैटालिटिक रिडक्शन ऑफ रेनी निकल, ये हमारे रिड्यूस करने के मेथड्स हैं, जिसमें हम फॉर एग्जांपल 2 नाइट्रोब्यूटेन को जब रिड्यूस किया जाता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की सहायता या उपस्थिति के द्वारा, तो इट गिव्स द 2 अमीनो ब्यूटेन एंड इट गिव्स द टू मच यील्ड। 85% यील्ड प्राप्त होती है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज़ करने पर। और बहुत से दूसरे रिड्यूसिंग एजेंट्स भी हैं जो कि हम नाइट्रो कंपाउंड्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स को रिड्यूस करने में यूज़ लेते हैं। तो उनमें से जनरली जो है कैटलिस्ट जिंक, टिन, आयरन, कभी कभी दूसरे मेटल्स भी यूज़ लेते हैं। एसिड एंड कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन प्रोसेस के द्वारा हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो इसमें हम एग्जाम्पल में देख रहे हैं कि 2,4-डाइनाइट्रोटोलीन को जब आयरन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस में करवाया जाता है रिडक्शन, तो 2,4-डाइअमीनोटोलीन प्राप्त होता है। नाइट्रो कंपाउंड रिड्यूसेस टू गिव अमीनो कंपाउंड। और द रिडक्शन ऑफ मेटा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड टू मेटा अमीनो बेंजल्डिहाइड
without disturbing the aldehyde group is accomplished by the action of tin chloride in HCl. जब टिन क्लोराइड HCl के प्रेजेंस में यूज़ करते हैं तो एल्डिहाइड ग्रुप प्रोटेक्टेड रहता है और वो रिड्यूस नहीं होता है. सिमिलरली जब डायमोनियम सल्फाइड या अदर सल्फाइड्स और पॉलीसल्फाइड्स, इट इज़ ऑफन पॉसिबल टू रिड्यूस जस्ट 1 or 2 or 3 नाइट्रो ग्रुप्स टू ऑन एन एरोमेटिक रिंग और ऑन 2 डिफरेंट रिंग्स इन 1 मॉलिक्यूल. इस एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं कि इस एग्जाम्पल में 3 नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है, 3 नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है और 65% हमको जो यील्ड प्राप्त हो रही है एक नाइट्रो ग्रुप का अमीनो ग्रुप में रिडक्शन कर होता है. कैटेलिटिक मेथड्स जो यूज़ करते हैं वो बहुत ही एफिशिएंट मेथड है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन गिव्स मेटा नाइट्रो एनिलीन ऑलमोस्ट क्वांटिटेटिवली व्हेन रिड्यूस्ड ऑन पैलेडियम विद साइक्लोहेक्सीन एज द हाइड्रोजन डोनर. इसमें हाइड्रोजन डोनर मेथड यूज़ किया गया है पैलेडियम की प्रेजेंस में और वी विल गेट द 1 नाइट्रो ग्रुप इज रिड्यूस्ड इनटू अमीनो एंड अदर रिड्यूसिंग एजेंट्स स्पेशली विद एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स. द रिडक्शन कैन बी स्टॉप्ड एट एन इंटरमीडिएट स्टेज एंड हाइड्रोक्सिल अमीन्स. हम देखते हैं कि हाइड्रोक्सिल अमीन पर भी प्राप्त किए जा सकते हैं, जैसे हाइड्रोजोबेंजीन, एजोबेंजीन एंड एजॉक्सीबेंजीन्स कैन बी ऑब्टेन्ड इन दिस मैनर. इस वाली रिएक्शन से हम हाइड्रोक्सिल अमीन्स प्राप्त कर सकते हैं. जब बेंजीन को जब हम यूज़ करते हैं, बेंजीन इन THF रिड्यूसेस एलिफेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स टू हाइड्रोक्सिल अमीन. इस केस में किया जा सकता है. और बोरेन्स भी यूज़ किए जाते हैं एज ए रिड्यूसिंग एजेंट. BH3 हम यूज़ लेते हैं और नाइट्रो कंपाउंड्स को जिंक NaOH के साथ में और द एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स कैन बी रिड्यूस्ड विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड Na3ASO3. जब उसको डेक्सट्रोज विद NaOH एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड तो हमें रिड्यूस्ड प्रोडक्ट प्राप्त होता है. कंट्रोल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन कैन बी इन एग्जैक्ट स्टेजेस. इस रिएक्शन में हम देख रहे हैं कि कंट्रोल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन प्रोसेस हो रहा है. नेक्स्ट इज द नाइट्रोसो कंपाउंड. नाइट्रोसो कंपाउंड्स को जब रिड्यूस करते हैं तो नाइट्रोसो बेंजीन इज रिड्यूस्ड बाय डिफरेंट रिएजेंट्स टू ए वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स, जैसे कि एजोबेंजीन को हम एजोबेंजीन 1 फिनाइल हाइड्रोक्सिलअमीन एंड एनिलीन एंड एजॉक्सीबेंजीन. जब नाइट्रोसोबेंजीन रिड्यूस की जाती है अलग अलग रिड्यूसिंग एजेंट, इस पूरी रिएक्शन स्केच में हम देख रहे हैं कि अलग अलग पैलेडियम कैटेलिस्ट के साथ में है, फॉस्फोरस के साथ में है, आयरन विद HCl एंड ट्राइफिनाइल फॉस्फोरस. अलग अलग कैटेलिस्ट और कैटेलिटिक रिडक्शन करने पर हमें अलग अलग वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट एजोबेंजीन, फिनाइल हाइड्रोक्सिलअमीन, एनिलीन एंड एजॉक्सीबेंजीन प्राप्त हो रहे हैं. तो इस तरीके से हम अलग अलग रिड्यूसिंग एजेंट के साथ में अलग अलग प्रोडक्ट प्राप्त कर सकते हैं. जब कार्बन नाइट्रोसो कंपाउंड्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोक्सिलअमीन बाय कंट्रोल्ड इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन. इस रिएक्शन में देख रहे हैं कि हमको कंट्रोल्ड इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन कर रहे हैं तो हमें कार्बन के ये नाइट्रोसो कंपाउंड्स को C6H5NH OH में रिड्यूस किया गया. इसी तरीके से जब अमीन्स को हम रिडक्शन करते हैं
तो नॉर्मली जो रिडक्शन 10HCl के साथ में किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएजेंट्स के द्वारा किया गया है। एंड N नाइट्रोसो कंपाउंड्स आर रिड्यूस्ड बाय माइल्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएजेंट टू सब्सटीट्यूटेड हाइड्रोजन्स। जैसे कि एग्जाम्पल में हम इसमें देख रहे हैं N नाइट्रोसो N मिथाइल एनिलीन, ये हम यूज़ में लेते हैं N नाइट्रोसो N मिथाइल एनिलीन with zinc in acetic acid. It gives the 55% of N-methyl N-phenyl hydrazine. N-methyl N-phenyl hydrazine हमको प्राप्त हो रहा है जब जिंक को एसिटिक एसिड के साथ में काम में लिया जाता है। स्ट्रोंगर द रिड्यूसिंग एजेंट रप्चर द N-N बॉन्ड। जब स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट काम में लेते हैं तो नाइट्रोजन के बीच का जो बंध है वो टूट जाता है एंड वी विल गेट द अमोनिया इन द प्रोडक्ट फॉर्म। तो इस तरीके से नाइट्रोसो कंपाउंड्स या कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन होते हैं, उनका रिडक्शन अलग अलग प्रोसेस के द्वारा पॉसिबल है। नेक्स्ट इज द एजो कंपाउंड्स। एजो कंपाउंड्स आर those nitrogen compounds in which the nitrogen is bonded with other nitrogen with double bond। जो एजो कंपाउंड है जिसमें N2 प्रेजेंट होता है, एजो कंपाउंड्स कैन बी रिड्यूस्ड टू अमीन्स विद द मेटल्स, जनरली नोटेबली हम जिंक एंड एसिड्स एंड Na2H2O4 आर द फ्रीक्वेंटली यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट्स। जनरली एजो कंपाउंड्स के साथ में हम ये रिड्यूसिंग एजेंट एंड कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। बोरेन्स रिड्यूसेस एजो कंपाउंड्स टू अमीन्स। जब बोरेन्स को यूज़ किया जाता है तो हमें एमीन्स प्राप्त होते हैं। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डज नॉट रिड्यूसेस हाइड्रेजो कंपाउंड्स और एजो कंपाउंड्स, बट एजो कंपाउंड्स कैन बी रिड्यूस्ड टू हाइड्रेजो कंपाउंड्स बाय कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन और विद डाईइमाइड। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि सारे ही एजो कंपाउंड्स को हम रिड्यूस कर सकते हैं हाइड्रेजो कंपाउंड्स में, जो कि कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन प्रोसेस किया जाए। तो इस रिएक्शन में हम देख रहे हैं कि एजो कंपाउंड्स आर रिड्यूसेस टू बोथ एजो कंपाउंड्स एंड हाइड्रेजो कंपाउंड्स, दोनों ही प्राप्त होते हैं। Any more useful type of reduction is brought about by sodium dithionite। जब Na2H2O4 को काम में लिया जाता है, it cleaves the नाइट्रोजन डबल बॉन्ड and gives the amines, और उसमें अमीन्स प्राप्त हो जाते हैं। इसमें नाइट्रोजन का जो द्विबंध है वो टूटता है और हमें रिड्यूस्ड प्रोडक्ट प्राप्त होता है। नेक्स्ट इज द रिडक्शन ऑफ ऑक्सीम्स। हम देख रहे हैं कि ऑक्सीम का रिडक्शन करने पर ऑक्सीम्स वो कंपाउंड्स हैं जिनमें कि नाइट्रोजन उपस्थित है और नाइट्रोजन एक कार्बन के साथ में द्विबंध से जुड़ा हुआ है, साथ ही साथ नाइट्रोजन के साथ में OH हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा हुआ है। दीज टाइप ऑफ कंपाउंड्स आर कॉल्ड ऑक्सीम्स। ऑक्सीम्स मे बी रिड्यूस्ड टू अमीन्स बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएजेंट्स। इनको हम जनरली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएजेंट्स के आधार पर रिड्यूस कर सकते हैं, जैसे कि सोडियम और एल्कोहल काम में लिया जाता है। सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल, इट रिड्यूसेस द N-हेप्टल डॉक्सिम, या हम इसे कह सकते हैं कि N-हेप्टाएल्डोक्सिम इनटू द N-हेप्टाइल अमीन, और ईल्ड जो प्राप्त होती है वो 73% ईल्ड प्राप्त होती है। जब N-हेप्टाएल्डोक्सिम को सोडियम और इथेनॉल के प्रेजेंस में रिडक्शन करवाया जाता है तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएजेंट, जो कि एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएजेंट प्रोसेस है, और वी विल गेट द N-हेप्टाइल अमीन। ये नॉर्थ सिंथेसिस भी है। नॉर्थ सिंथेसिस जिसमें कि पायरोल्स यूज ऑफ सोडियम डाइथायोनाइड इज मेड टू रिड्यूस द
ऑक्सीन टू एमीन, ये पायरोल्स की सिंथेसिस में भी काम में आता है। कैटालिटिक मेथड जो है, कैटालिटिक मेथड आर रीजनेबली एफिशिएंट बट टेंड्स टू प्रोड्यूस सम ऑफ द सेकेंडरी अमीन्स। फॉर एग्जांपल, इस केस में हम देख रहे हैं कि ऑक्सीन्स का जब रेनी निकल के साथ में 90 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ में रिडक्शन प्रोसेस किया जाता है, दैट इज़ द कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। 80% हमको एमिनो प्रोडक्ट प्राप्त होता है एंड वी विल गेट द रिड्यूस्ड प्रोडक्ट। अतः सभी एग्जाम्पल से हमें ये पता चलता है कि नाइट्रोजन कंटेनिंग जो कंपाउंड्स हैं, जितने भी सिस्टम्स हैं, जनरली एरोमेटिक कंपाउंड्स, उनका कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हाइड्रोजनेशन करने के द्वारा रिड्यूस्ड प्रोडक्ट प्राप्त होता है। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएजेंट दे कैन रिड्यूसेस द एरोमेटिक कंपाउंड्स इनटू अमीनो कंपाउंड्स। नाइट्रोसो कंपाउंड्स को हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो डिफरेंट प्रोसेस के द्वारा हमें रिड्यूस्ड प्रोडक्ट प्राप्त होता है। तो ये है बच्चों हमारा रिडक्शन प्रोसेस इन कंपाउंड्स और द सिस्टम कंटेनिंग नाइट्रोजन एटम। अब हम नेक्स्ट रिडक्शन का प्रोसेस अगले लेक्चर में करेंगे, जिसमें कि हाइड्रोजिनोलिसिस के द्वारा किस तरीके से कंपाउंड रिड्यूस होते हैं। थैंक यू।